हाँ बहुत बढ़िया। जैसे आप बोले, हाँ जैसे आप बोले कि नहीं, हाँ करो करो ऑन करो बोलो। जैसे आप बोले कि नहीं जय गुरुदेव महाराज जो 5 जो नाम दान दिए हैं, हाँ हाँ तो बोल दिए कि नहीं किसी को नहीं बताना है। बोला है ना। हाँ तो हम लोग भी नहीं बताए, हाँ जो कितनी आदमी बताए। तो आप बोल रहे कि नहीं कोई सा नाम, एक ठो नाम को जपना चाहिए, एक एक ठो नाम है। जपना नहीं चाहिए, मैंने ये कब कहा कि जपना चाहिए? हाँ वही एक मैंने नाम कहा वो एक नाम है परमात्मा का, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। नहीं आता। जब नहीं आता तो जपोगे कैसे उसको? तो उसको हम ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा नाम है कि एक ही को नाम जपने से मेरे को जपना नहीं है। जपना क्यों बोल रहे हो चाहे भाई? नाम लेना चाहे मान ले। हाँ वो नाम ही आत्मा है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है ना, वही नाम है, वही अमर आत्मा है जिसकी वजह से ये काया चल रही है, जिसकी वजह से सारे नाम निकल रहे हैं। ये 5 नाम, ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहंग, सतनाम, किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। आत्मा काया में नहीं है, शरीर के साथ अटैच नहीं है, तो 5 नाम में से कोई नाम निकलेगा क्या? 5 नाम छोड़ो, एक भी नाम नहीं निकलेगा। तो वो क्या है जो सब नामों को पैदा करने वाला है? वो है सतनाम, जिसकी वजह से सारे नाम दुनिया में अल्लाह, वाहे गुरु, रब, प्रभु, परमात्मा, सारे नाम कौन निकाल रहा है? किसकी वजह से निकल रहे हैं? ये उस एक आत्मा की वजह से निकल रहे हैं। उसी आत्मा को सतनाम कहते हैं। और ये जितने मुंह से निकल गए इसको नकली नाम कहते हैं, 52 अक्षरी नाम कहते हैं। 52 अक्षर का आधार जीव है और आदि अक्षर जीव से न्यारा है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीवा से न्यारा। भजन किसको कहते हैं? भजन कहते भजना, याद करना। सिमरन कहते स्मरण करना, याद करना, जपना नहीं। तो भजन करना अलग है, भजना अलग है। हरि भजो यानी याद करो मालिक को, जपो नहीं। जपना अलग है, फिर जपी बन जाओगे तुम। हजारों साल जपते रह गए लोग, मंत्रों का जाप करते रह गए, बात नहीं बनी। तपस्या करते रह गए, बात नहीं बनी। सिमरन करो। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो, सिमर सिमर, जप जप नहीं। सुमिर सुमिर। हाँ, सुमिर का मतलब होता है याद करना। कहाँ से आया ये सिमरन वर्ड? तो वही तो सुमिरन करना है, 5 नाम को। अरे 5 नाम जप रहे हो भाई, याद कहाँ कर रहे हो? याद करना है। 5 नाम कहाँ? परमात्मा एक है कि 5 है? पहले यही बता दो। परमात्मा तो एक है, फिर उसके 5 नाम किसने रख दिए? वो जय गुरुदेव महाराज ने बोले। अरे भाई फिर नहीं, लाओ इधर लाओ। जय गुरुदेव बाबा जी बोले, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं ना। लेकिन तुम्हारे गांव में 5वीं तक तो है ना स्कूल। अगर बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? बस जैसे 5वीं क्लास में जाके अच्छा हो गया, वैसे ही 5 नाम जप के भी अच्छा हो गया। पहले कुछ भी ना करते थे, पहले कुछ भी ना करते थे। कम से कम बाबा जी ने 5 नाम दे दिए, शाकाहारी बना दिए। तुम्हारे ऊपर देखो क्या क्या लिखवा दिया उन्होंने। कोई लिखेगा अपने ऊपर? कभी कोई ना लिखता। लेकिन तुम लोग धन्य हो, तुम लोग कि तुमने बाबा जी की हर बात को अपनी जैकेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, कि जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाए कि मैं बाबा जय गुरुदेव का चेला हूँ। तो धन्य ऐसा गुरु और धन्य ऐसे चेले, हम तो कहते हैं। लेकिन परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे संसार को एक नाम तार देगा। और वो एक नाम कोई हिंदी का नहीं है, ये चाइनीज में कोई आएगा ना, ये पढ़ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है। कोई अंग्रेज को पढ़ाओगे ना, देखो बाबा जय गुरुदेव का संदेश, वो कहेगा ये है क्या, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जब शब्द समझ में नहीं आ रहा तो शब्द मुक्ति कैसे दे देगा? हिंदी का नाम कैसे मुक्ति दे देगा सारे संसार को? केवल हिंदी थोड़ी नहीं चलती है संसार में। चीन चाइनीज है, पुर्तगीज है, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, ताइवानी है। ये तुम्हारे हिंदी को कौन पूछ रहा है वहाँ पे? बाबा जी बोला है कि खोज लेना, कोई काबिल मुर्शिद खोज लेना। समझ लो, तुम्हें मैं बाबा जी का संदेश पढ़ा देता हूँ। सारे भगत यहीं पे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाना है क्योंकि समय कम है और हमने निकलना है आगे। अरे भाई संदेश से निकालिए भाई। बस देखो अभी निकल जाओगे 2 मिनट। अगर खोजी जीव हो, अगर बाबा जी की बात को मानते हो, तब अभी निकल जाओगे 5 मिनट के अंदर। और अगर नहीं मानते हो तो मैं सारी उम्र लगा रहा हूँ, तोला मना पाऊँ तुम्हें।
अब समझ लो, देखो ये बाबा जी का संदेश है, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ। जय गुरुदेव। ये बाबा जी की फोटो लगी है, ठीक है। ये बाबा जी के वचन है। ये कब छपे थे? 28 जुलाई 2012 को। 28 जुलाई 2012, आज चल रहा है 2025। अब ये वचन में क्या कह रहे हैं कि कभी भी तुम गुरु बनने का काम मत करो। ये मोटा मोटा लिखा है ना, तो मैं सुना। हाँ अभी सुना ना। ये समझा रहे हैं कि तुम कभी गुरु मत बन जाना। यानी क्यों बोल रहे हैं ये? अभी तो वो गुरु जी बैठे ही हैं, अभी कोई बन जाएगा गुरु ज्ञान के सामने? तो ये संदेश कब के लिए है? आगे के लिए। क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो पता लगे तुम गुरुजी बन के बैठ जाओ। जैसे बैठ ही गए हैं, देखो बच्चे की टी शर्ट पे एक गुरुजी है और एक और बाबा बन के बैठ गया। आदेश दिया क्या? तो फिर बिना आदेश के इस बच्चे की टी शर्ट पे ये फोटो लगाना कितना बड़ा गुनाह है, पता है तुम्हें? 84 में भटकना पड़ेगा इस बाबा को जाके, क्योंकि बिना आदेश के बैठ गया है। समझ लो। और बाबा का आदेश क्या है कि कभी भी तुम गुरु बनने का काम मत करो। कभी गुरु मत बनना। क्यों नहीं बनना? कारण क्या है? बाबा नानक ने तो नहीं कहा कि दूसरी बादशाही नहीं आएगी, उन्होंने दूसरी बादशाही बनाई, गुरु बनाया उठाया। अब क्यों कहा बाबा जी ने ऐसा, समझ लो। अब ये बाबा जी का संदेश है, साथ ही में उसी में पढ़ रहा हूं मैं। जिस तरह आप अपने कपड़े धोबी को देते हो, वह चाहे उन्हें जहां मर्जी ले जाके साफ करे, इसी प्रकार महात्माओं को आप अपने को सौंप दो, वह चाहे जैसे उसे साफ करे। समझे? खैर अभी तक जो कुछ भी हुआ उसकी कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में मेरे काम में कभी भी संदेह मत करना। अभी क्यों बोला? क्या चेलों को संदेह है बाबा पे? बाबा के लिए टाट पहन लिया, सारी उम्र टाट पहन के घूम रहे हैं, क्या करेंगे? लेकिन बाबा को पता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें संदेह हो जाएगा। क्यों? जैसे अभी हो गया। क्या बात कर रहे हो? परमात्मा एक है, नाम एक है, बाबा ने हमें 5 नाम दिए, इसका मतलब बाबा ने हमारे साथ गलत किया। आ गया ना संदेह? नहीं आना चाहिए। बाबा ने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया है। तुम्हें 5 छोड़ो, अगर तुम्हें 500 नाम भी बाबा जपवा देता तब भी वो सही था। क्यों? क्योंकि तुम पहले एक भी ना जप रहे थे सही से। तुम पहले मंदिर मस्जिद में धक्के खा रहे थे, पत्थरों को पूज रहे थे। कम से कम तुम्हें नाम के साथ तो जोड़ा। अब आगे सुन लो। अभी तक जो कुछ भी हुआ, यानी मैंने तुम्हें 5 नाम दिए, मैंने तुम्हें सत्संग सुनाए, मैं तुम्हारा गुरु बन के बैठ गया, कोई बात नहीं। लेकिन भविष्य में मेरे काम में कभी भी संदेह मत करना। जहां संदेह है वही विनाश है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे ज्ञान में तुम्हें संशय करने की कोई जरूरत नहीं, जब संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? जो अकह है, देखो क्या है जो अकह है। अकह मतलब क्या होता है? जो कहने में ना आए। जैसे ज्ञान के आगे आ लगा दो, अज्ञान। समझे? पूर्ण के आगे आ लगा दो, अपूर्ण। समझे? पढ़ के आगे आ लगा दो, अनपढ़। तो आ जहां लग जाता है वहां पर विपरीत अर्थक शब्द बन जाता है। यानी कह का उल्टा अकह है, नाम का उल्टा अनाम, डोल का उल्टा अडोल, चल का उल्टा अचल। तो ये अकह की बात कर रहे हैं, जो कहने में नहीं आता। अब जो कहने में नहीं आता उसको तुम 5 बना दोगे क्या? जो नाम एक भी कहने में नहीं आता उसको तुम 5 नाम कैसे सिद्ध कर दोगे? अब समझो, जो अकह अपार, यानी जिसको कोई पार नहीं पा सकता। अकह अपार, अनामी है। अनामी यानी उसका कोई नाम ही नहीं है। ये जो 5 नाम तुम्हें देती है, मजबूरी में दिए हैं। क्या मजबूरी है? क्योंकि वो अनाम देने का उनको हुक्म ही नहीं था। हुक्म ही नहीं था उनको, कैसे दे देंगे? हुक्म किसको है पता है? इसी में बताऊंगा मैं आगे। देखो, जो अनामी है उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा। यानी जो अनामी है उसका भी कोई नाम रखना पड़ेगा। जैसे ये नाम रखा है अनामी, इसका मतलब है जिसका कोई नाम नहीं। लेकिन ये भी तो एक नाम ही है ना, अनाम। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अनाम कुमार है, तो अनाम भी तो एक नाम ही हो गया। लेकिन ये नहीं, एक नाम सिद्ध करना पड़ेगा, और वो नाम क्या है? सतनाम। सतनाम ही अनामी है।
उसका नाम सतनाम इसलिए है क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है और वो सत्य है, इसलिए अनाम को ही सतनाम कहा जाता है, जपना नहीं है। अनाम 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 अपा अपार अकह अकह अचल अचल नहीं, सतनाम को जानना है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब समझो क्या कह रहे हैं कि जो अनाम है, अनामी है, उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा और वो है सतनाम। अब क्या कह रहे हैं, ये क्या लिखा है? पांच नामों की तो दुनिया में पूजा होती रहेगी। आप आज तो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको बताएंगे। समझो, जो बाबा जी तुम्हें बता रहे हैं आवाजें, वो कहां से आ रही हैं? अंदर से। वो पांच नाम कहां से आ रहे हैं? अंदर से। और बता रहे हैं जो वो महात्मा आएंगे भविष्य में, अभी नहीं, मेरे जाने के बाद तुम्हारे जीवन में आएंगे। और अगर मेरी गद्दी पे कोई गुरु बन के बैठ गया तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा कि उस महात्मा के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिना आदेश के गुरु पे बैठा है। किस कारण? माया के कारण। अभी इन सारे महात्माओं को कहो ठीक है हम तुम्हें गुरु बना लेते हैं, लेकिन बाबा जी की एक एक ईंट से अपना अधिकार हटा दो, हम तुम्हें गुरु मान लेंगे। लेकिन बाबा जी का मंदिर खाली कर दो, बाबा जी के सारे आश्रम खाली कर दो, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, पीपल के नीचे बैठ जाएंगे क्या ये लोग? लगता है तुम्हें बैठ जाएंगे? अरे मार कुटाई हो गई, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, भाग भाग के जान बचाई है इन लोगों ने। केवल माया की दौड़ के पीछे बाबा का कोई हुक्म था ही नहीं। अब समझ लो बाबा किसकी बात कर रहा है? बाबा उसकी बात कर रहा है जो भविष्य में आएंगे और उनको आवाज अंदर से नहीं ऊपर से आएगी और वो उसी आवाज को बताएंगे कि वही आवाज परमात्मा की आवाज है। समझ में आ रही है बात? ये पांच नामों की पूजा नहीं करवाई जा रही है। कह रहे हैं पांच नामों की तो पूजा होती रहेगी। ये पांच नाम कौन है? यही पांच नाम है जो निरंजन का परिवार है, इनकी तो पूजा होती रहेगी। लेकिन वो घंटा शंख सब खत्म हो गया खेल, वो पांच नाम का खेल खत्म हो गया। अब एक की बात हो रही है, अनाम की, एक आवाज की बात हो रही है जो ऊपर से आएगी, उसको बताएंगे। तो आगे देखो क्या लिखा है, जो ऊपर से आवाज आएगी उसको बताएंगे, फिर आप उसी नाम से पार होंगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। समझे? ये सन 1980 में बोल रहे हैं, मैं तो तब आया भी नहीं था संसार में। समझ लो, मैं तो आया भी नहीं। ये मत कह देना मैंने पैसा दे के लिखवाया अखबार में। समझ लो, है 1980 में बुलाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो हैरान हूँ कि बाबा बोल गया। बाबा भविष्य में आने वाले महात्मा की बात 1980 में बोल गया। कमाल हो गई, मैं हैरान हो गया पढ़ के। इन्होंने दिया मुझे ये। मैं हैरान ही हूँ कि जय गुरुदेव महाराज यही आएंगे मत में। अरे बाबा जय गुरुदेव आ गए हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। वो आत्म स्वरूप में तुम्हारे सामने विराजमान बैठे हैं, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव किसी शरीर का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी काया का नहीं है जो तुम दीवार पे टांग दो। कि तुम दीवार पे टांग दो, बाबा जी टंगे दीवार पे, उसको कोई टांग नहीं सकता दीवार पे। और तुम टंगे हुए बाबा जी की पूजा करोगे, तुम भी टंग जाओगे किसी दिन। परमात्मा दीवार पे नहीं टांगा जा सकता, ना उसकी फोटो है कोई। रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणाते भिन्न, तिस ही बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न। कहते परमात्मा जिसपे प्रसन्न हो जाता है उसको बुझा देता है, उसको समझा देता है कि बेटा मैं तेरे पास हूं, मुझे छीन ले, काया में मत उलझ जाना। काया में मत, काया पांच तत्व की है, पंच भौतिक शरीर है, पांच तत्व में मिल जाएंगे। गुरु पांच तत्व नहीं है, गुरु ज्ञान है, गुरु आत्म देव है और वो तुम्हारे पास है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस जैसे तुमने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम्हें बाबा जय गुरुदेव मिल गए। क्योंकि वो आत्म स्वरूप है, देह स्वरूप थोड़ी नहीं
वो देही नहीं है भैया, वो आत्मदेव है और तुम भी आत्मा ही हो। जो तू सो हम, दोनों में भेद ही नहीं है कोई। बस तुम अपनी आत्मा को जान नहीं पा रहे हो, वो अपनी आत्मा को जान रहे। बात खत्म। चलो आगे के सत्संग सुनो ध्यान से। अच्छा महाराज एक मिनट हम भागा तनी चाहिए एक मिनट हमारे मन बात। हाँ हाँ आप बाबा हुए हम देखा तानी आप बहुत शासन पढ़ल बानी कि का करी का नहीं करे। हमारे एक बात सुन ले। हाँ सुनिए। कहले मतलब दुकान में ये बताओ जहाँ कि बाबा जय गुरुदेव जो हम लोगों को 5 नाम और 5 रूप बतलाए हैं, आप ईमानदारी से बात कीजिएगा, पक्षपात नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे मानव जन्म अनमोल किराए का मकान है और बड़े भाग्य से मिलता है। कभू को कभू प्रभु कृपा करते तो ये शरीर मिलता है। अच्छा तो ये बताइए ये जो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, उसकी भी तो मानो शरीर कीमती है, अनमोल है। तो जो 5 नाम 5 रूप जो आपको बताया गया, क्या अंधे को बताया जा सकता है जो जन्म से न सूरज देखा है, न चंद्रमा देखा है, न ज्योति स्वरूप देखा है? ईमानदारी से बोलिएगा। अच्छा उसके लिए तो सुलभ नहीं हुआ, उसका मानो जीवन बेकार चला जाएगा। और जो बहरा है क्या उसको 5 नाम बताया जा सकता है? वो सुनते नहीं तो कैसे सुनेगा? और तो और यहाँ बात कट गई ना, ये सबके लिए सुलभ नहीं है। लेकिन यह ज्ञान अंधे और बहरे और गूंगे के लिए भी सुलभ है। और सुन लो, अब मान लीजिए जब आप भगवान न करें, ये कोई गारंटी थोड़ा नहीं शरीर का क्या हाल होगा। आप किसी को लकवा मार दे जय गुरुदेव के चेले को, तो मलबा कैसे जपेगा 8 मार? हमको जरा यही बतला दीजिए। सुमरन कैसे सुमरन करेगा? कलमा में उंगलियां कैसे डालेगा? अरे छोड़िए, सुमरन कैसे करेगा? हाँ ईमानदारी से बोलिए, सुमरन कैसे करेगा? नहीं हो पाएगा। और यह ज्ञान ऐसा है जो अंधा हो चाहे बहरा हो चाहे लकवा मार दिया हो चाहे बैठ गया हो, सबके लिए सुलभ है। मेरे को भी भैया, हम तो तैयार हैं यहाँ, बांटने वाला दुकान खोल के बैठा है, आप लेना नहीं चाहते हैं। लीजिए अभी देर नहीं है, सुनो सुनो, जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है, यहाँ जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है। ये काम बड़ा सहज का है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एकदम कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास मोबाइल है आपके पास, आप YouTube पे सत्संग सुनना शुरू कर दो। हाँ बस सुनते जाओ, 1 नंबर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 बीच बीच में मत सुनो। 1 नंबर से सुनोगे तो अध्याय वाइज चलेगा प्रोग्राम, बिल्कुल सही। इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो किसी की बात हम दूध उच्चारण होगा, जबरदस्ती नहीं हम कह रहे हैं सर। कोई बात नहीं, अभी जीतू भगत है, इनके साथ ज्ञान करो, ज्ञान चर्चा करो। जब पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ यही सत्य है, तब छोड़ना, अभी नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, टाइम हो गया। बोलिए परमपिता परमात्मा की सतनाम साहिब। यहाँ आने पर संदेह हमारा छूट गया, मुक्ति मिल गई, हम यही समझते हैं। जीते जी मुक्ति मिलती है, मर के मुक्ति नहीं मिलेगी। जीते जी मुक्ति मिलेगी। समझाते हैं किसी जन्म में पायर कोई देखने जाएगा, वो गुरु कह रहा है कि जीते जी मिलेगा, आप कह रहे हैं मरने के बाद किसी जन्म में होगा। चलो 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 बेटा, टाइम हो गया। पहली दीक्षा में कुछ नाम दिए जाते हैं, वो जपने पड़ेंगे 6 महीने नाम जपना पड़ेगा। इसको बताने के लिए निरंजन ओंकार बताना पड़ेगा। इसको नहीं जपना है अब, इसलिए मैं कह रहा हूँ और अभी पक्के हो जाओ। 6 महीने इसको जपो, जो हम देंगे उसके बाद दूसरी दीक्षा मिलेगी। हमारा जैसे मालिक ने बताया है, पहले जितने भी नाम तुम जप रहे हो उसको तुम्हारे दिमाग से निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर, 52 को 52 काटेगा। उसके बाद फिर इस 52 को छुड़वा देंगे, फिर आत्मज्ञान में आ जाओगे। पहले दिशा देगा, जो बताएंगे बस वही करना है और कुछ नहीं करना। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आ गया है, वही है कल की।
समंदर की लहरें धड़कन